प्यारे बच्चों नमस्कार। यह रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जो 25 सितंबर के दिन से आप सभी का परीक्षा होने जा रही है उसका संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आइए आपको बताते हैं कि इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या होगा। आपको बता दें कि यह परीक्षा आपका 1.5 घंटे का हो रहा है और 1.5 घंटे में आपको मात्र 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और 30 में मात्र आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इसका पीडीएफ भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको सब कुछ बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा गया है सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023, जो कि माध्यमिक मासिक जांच परीक्षा जो आपका हो रहा है वो आपका संस्कृत का ये क्वेश्चन पेपर है जिसका विषय कोड हो यहाँ पे 105 है। साथियों आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको टाइपिंग करवा दिया फटाफट से, जिससे कि बच्चों को दिक्कत परेशानी न हो। एकदम हूबहू एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है साथियों, परेशान मत होइए। ABCD करके भी आप लिख सकते हैं, इसे याद कर लीजिए और मेरे से पहले आप जवाब देने की कोशिश करिएगा साथियों, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो और आपको सब कुछ बेहतर हो सके। साथियों बहुत खुशी की बात है कि जो चीज इस चैनल पे पढ़ाया गया बताया गया वो सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके पहले कुछ निर्देश है मैं बता दूं। बोला जा रहा है कि 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न जो दिए गए उसके 4 विकल्प हैं, जिसमें से सही विकल्प को आपका चुनाव करना है और इसमें से 30 क्वेश्चन में से मात्र 25 का जवाब देना है और इसे नीले या काले बाल पेन से पॉइंट करनी है, यानी कि OMR शीट में आपको कलम में भरनी है। अब बाल पेन कौन होता है? जो लिंक वगैरह का पेन होता है, देखना उस पर बाल पेन लिखा गया होगा। जो बाल पेन होगा ना उसी से आप लिखेगा। फाइनल एग्जाम में भी साथियों आप लोग को वही पेन का यूज करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखो क्या पूछ दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम था। बहुत ही लाजवाब काफी शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम है वो आपकी मूल शंकर नाम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल क्वेश्चन है आपका ओरिजिनल, आप देख सकते हैं काफी शानदार। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यंती देवा किल गीतकानी उक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह जो पाठ है वो भारत महिमा से ली गई है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो गया, यानी कि भारत से ली गई है। भारत महिमा जो आपका पाठ है ना उसी से ली गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये सबसे पहले आपको बता रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बहुत अच्छी सरप्राइज भी आपको वो भी हम बताने वाले हैं और व्हाट्सएप से अभी तक जुड़े नहीं है, जहां पे ये पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगी। जैसे कि आपको बताया था कि सबसे पहले हम आपको बता देंगे, समझा देंगे, कहीं पे भी जो भी हमको आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपने देखा ये आ चुकी है आपके साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में सितंबर महीने के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राम प्रवेश राम। जो राम प्रवेश राम है साथियों, उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्या की थी? पास की थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। आप इसे सेकेंडरी हाफ एग्जाम कह सकते हैं या फिर मासिक जांच परीक्षा कह सकते हैं, सितंबर महीने का वो आपका क्वेश्चन पेपर है। अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। साथियों स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विजयानंद या फिर स्वामी सुख बोधानंद या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर कौन थे? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर की स्वामी बिरजानंद, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब। आप सभी जानते हैं हमारे इस चैनल पे आपको सबसे बड़ी टीम के साथ आपको पढ़ाई कराई जा रही है बिल्कुल फ्री में और आपको चैप्टर वाइज और सारा का सारा क्वेश्चन पास। साथियों आपको पता ही है कि हमने आपको अमन सर के द्वारा पढ़वा दिए है ना। और आपको मैं बता दूं कि जो सरप्राइज है वो क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप जवाब बताइए, फिर मैं बताता हूं कि आपके लिए क्या अनोखा चीज है। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ आपको ये बताना है। तो आर्य समाज की जो स्थापना होती है 1875 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये तो आपका मासिक जांच परीक्षा है जिसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है, आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर करके चले आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और आप मिला भी सकते हैं कि क्या इसका बिल्कुल सही सही उत्तर है साथियों। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपका फाइनल एग्जाम में बेहतर करना, क्योंकि उसी से आपका भविष्य बदलेगा। क्योंकि हो चुका आगाज रण का बिहार बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। साथियों तो 1 अक्टूबर से रात्रि 8 बजे, ध्यान देना, 1 अक्टूबर से रात्रि 8 बजे मैं लेकर के आ रहा हूं आपका वो सभी क्वेश्चन का आपका जबरदस्त क्लास टॉपर सीरीज, जिससे आपकी परीक्षा में यूं ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। क्योंकि अब आपके पास केवल आपका अब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 ही महीने पढ़ने का अब समय बच चुका है। अब कमर कस लीजिए साथियों, जबरदस्त करना है, बेस्ट करना और टॉपर बन के ही दिखाना है। इसके लिए परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। कह रहा है कि क्रमवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है।
क्रमवीर जो पाठ है, लक्ष्मी जो है किसे प्राप्त होती है, तो उद्योगी को प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब साथियों। तो 1 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे से जुड़िए और जबरदस्त तैयारी करिए और बिहार की सबसे बड़ी टीम के साथ आप लोग पढ़ाई करिए। साथियों मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन बैंक की महासीरीज हम आपको लेकर के आ चुके हैं, जिसमें अभी तक जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तक आपको ब्रीथ जो है ना वो ब्रीथ तक कंप्लीट हो चुका है, 3-4 चैप्टर और है, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो क्लासेस जरूर देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी। और व्हाट्सएप से जरूर जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर व्हाट्सएप से कैसे जुड़ना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं पे मिलेगी। अगला है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो स्वामी दयानंद का परिवार जो है वह शिव का उपासक था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाकाल शिव का उपासक था, है ना। तो महाकाल के नाम पे फटाफट से कुछ लिखो, जयकारा लगाओ और लाइक करो और जबरदस्त तरीके से बेहतर एग्जाम में करके चले आओ। अगला है कि स्वामी दयानंद के गुरु कहां रहते थे, साथियों स्वामी दयानंद के जो गुरु थे वो कहां रहते थे, झांसी में, मथुरा में, दिल्ली में, बनारसी में, कहां रहते थे, तो मथुरा में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब, बिल्कुल ही शानदार जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो भाई साहब बिना बुलाए, जहां जिसकी जरूरत नहीं है उसको बुलाया भी नहीं गया है तो कौन प्रवेश कर देता है, भाई जो मूर्ख लोग हैं ना वही करते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना कुछ काम किए बोल देते हैं, क्यों कोई किसी और को समझाया जा रहा है कुछ उसमें बीच में जाकर टपक जाते हैं, सभी गुण जो है ना ये क्वालिटी अपने मूर्ख लोगों की है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला कि काम क्रोध और लोभ किसकी प्राप्ति होती है, काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति होती है, नरक की, स्वर्ग की, अपवर्ग की या फिर सुख की, किसकी प्राप्ति होती है, काम क्रोध और लोभ से साथियों, तो इसको नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग चाहिए तो इस सभी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया है आपके मंथली एग्जाम में ये, और ये बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन सेट किया गया, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है कि अक्षरारंभ यानी कि अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है, तो ये क्या है आपका शिक्षा संस्कार है, यानी कि शिक्षक यानी कि पढ़ने वाला है तो शिक्षा संस्कार है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा है, तो वो कहा है विजयंका को। विजयंका को क्या कहा गया है, तो याद करना सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, सत्यमेव जयते हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है, तो मुंडको उपनिषद में है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कब करोगे जल्दी कर दो, फटाफट कर दो, सोचो मत और जबरदस्त तैयारी करो, एक भी वीडियो एक भी क्लास मत छोड़ना। चलो साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैमोदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता था, कैमोदी महोत्सव किस शासन काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या संकलम काल में या फिर शंकु काल में, कौन से काल में, तो गुप्त काल में मनाया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि कैमोदी महोत्सव जो है वो गुप्त काल में मनाया जाता था। अगला देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी, साथियों स्वामी दयानंद की जो मृत्यु हुई थी वह 1883 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन हमको क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी 1883 में। साथियों 1 अक्टूबर से क्या आप सभी जुड़ोगे, कमर कस लिए हो, बिहार बदलने की तैयारी में जुड़ चुके हो, अपने भविष्य को बदलना है साथियों, 1 अक्टूबर से जुड़िए, जबरदस्त वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, काफी जबरदस्त शानदार क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं है। तो जुड़िए हमसे 1 अक्टूबर से रात्रि 8 बजे शानदार जबरदस्त तरीके से इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है, भाई साहब संधि बता दो जल्दी से कितने प्रकार की होती है, याद करना संधि 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन कितनी हो जाएगी, सी नंबर हो जाएगी। कौन कौन संधि होती है जानते हो, फटाफट से कमेंट कर दो। अगला देखो कह रहा है हम सभी का कि गुण संधि का उदाहरण क्या है, भाई साहब गुण संधि बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गुण संधि का उदाहरण क्या है। तो गुण संधि का यहां से उदाहरण बताना है, 4 ऑप्शन है,
चार ऑप्शन से आपको हो जाएगा गुण संधि या विद्याधनालय विद्यालय, क्या हो जाएगा, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि यछद्दी किस काल का रूप है। यछद्दी जो है वह किस काल का रूप है, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधि लिंग का, या फिर किसका है। तो जल्दी बताओ तो फटाफट से हो जाएगा, लट लकार का हो जाएगा। ये देखो, इसे हम लोग लिट बोलते हैं और इसको लंग लकार पढ़ते हैं ना, इसको लंग लकार पढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, लट लकार होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है ये कि पठनम में किस कृदंत प्रत्यय का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो याद करके लयुट प्रत्यय का हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि लयुट का हुआ है। किसका हुआ है, लयुट का हुआ है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है साथियों। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है यहां से चार ऑप्शन से आपको चूज करके बतानी है फटाफट तरीके से। तो अष्टाध्यायी यानी कि 8 जिसमें अंक जिसमें संख्यावाचक आ जाते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। और अपने अगर आपने हिंदी के नहीं देखा आंसर की, जल्दी से देख लो, हिंदी का चैनल पे अपलोड है, चैनल को सब्सक्राइब किए होगे, नोटिफिकेशन मिल गया होगा, तो जल्दी से सर्च करो DLS एजुकेशन विद्याकुल और फटाफट से हिंदी का भी आंसर देख लिया करो। चलो अगला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अगला है कि गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गायिका में सर, गायिका में बता दो तो गायिका में टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ है, टाप का। गायिका में किसका, टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है और टाप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि अधुना अहम गृहम गमिष्यामि। अधुना अहम गृहम गमिष्यामि, अब वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पद कौन सी है। इसमें अव्यय पद बतानी है साथियों। इसमें अव्यय पद हो जाएगा अधुना। क्या हो जाएगा, अधुना जो है आपका एक अव्यय पद है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। जल्दी से लाइक करके शेयर करो अपने दोस्तों और साथियों के पास, जितना ज्यादा हो सकता है जोरदार तरीके से दिल खोल करके दबा के शेयर करो। तो चलो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चतुत्व का संधि विच्छेद होता है निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सत धन चित्त होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मानव, तो मानव में अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अन्य यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो दिया गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों क्या बताओ, 1 अक्टूबर से जुड़ोगे क्लास में, जरूर जुड़ना और जबरदस्त तैयारी करके एकदम टॉपर बनके ही दिखाना है साथियों, बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि पठित्वान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पठित्वान, पठित्वान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पठित्वान में होता है कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में जो सितंबर की हो रही है 30 ऑब्जेक्टिव पूछी जा रही है, 30 में मात्र आपको 25 क्वेश्चन का जवाब बेहतर तरीके से फटाफट तरीके से दे देनी। कितनी, 25 क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देनी है। तो प्यारे बच्चों, पीडीएफ के रूप में इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचेगा सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को व्हाट्सएप से जुड़ जानी है, जिससे कि जैसे ही आपको पीडीएफ होगा व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे लिंक भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा फॉलो करने के लिए। तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके और फटाफट तरीके से फॉलो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं फॉलो कर लेता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। और ऑन करने के बाद से साथियों आपको यहाँ पे जो पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अगर आप 9th के तो 9th के और 10th के 10th के, तो 10th वाले पे आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ओपन हो जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट आपको प्राप्त करना है, जैसे कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा आंसर वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत को तो अभी इसमें अपलोड हो चुकी है और इसके बाद जो भी है वो सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से आइए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए फटाफट से। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। बिल्कुल सर, चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 25, 40, 22 या फिर 35। तो 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, व्हाट्सएप में कैसे जुड़ना है, जल्दी से जुड़ जाइए, जो आपको हम बता रहे हैं। अगला है
कि गरियान पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। गरियान, गरियान का आपको क्या पूछ रहा है, पद का प्राकृतिक प्रत्यय जो होगा वो आपका गुरुधनयान हो जाए, गुरुधनयान हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट ही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि व्यग्रात भयम किस समास का विग्रह है, जो बाघ से भय लगता है, व्यग्रात भयम किस समास का विग्रह है, इसका राइट जवाब होगा तत्पुरुष का है। क्या है, तत्पुरुष का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सह इत अस्त भ्रमति वाक्य में रेखांकित पद का स उदाहरण, आपको ये रेखांकित पद पर किसका उदाहरण है आपको बता देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि क्रिया विशेषण का इसमें हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट जवाब। 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अत्र अव्यय का अर्थ क्या होगा। अत्र जो है उस अव्यय का अर्थ जो होता है क्या होता है, वहां, यहां, कहां या जहां, क्या होता है, तो यत्र माने होता है यहां, क्या होता है, यत्र माने होता है यहां। इस तरीके से आपका जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 25 तारीख के द्वितीय पाली में हिंदी संस्कृत का, वो आपने जाना, जिसमें से मात्र ही मात्र कितने 25 क्वेश्चन का जवाब देनी है। और आप लोगों ने देखा काफी शानदार तरीके से। इसके पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट बाकी है सभी सब्जेक्ट का आंसर की जल्दी से इस चैनल से देख लीजिए, और वेबसाइट जो आपको हम बता रहे हैं उससे आप देख लीजिए। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का माल वीडियो के साथ। शेयर करना जरूर, लाइक करना जरूर और कमेंट करना, जिससे कि मनोबल बढ़े और आपके लिए हम बेहतर कर सके।